सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड, अब देखिए बहुत ही बेहतरीन बात। और यहाँ पर 24 रुपये 80 पैसे का हो चुका है आगमन। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है ना वो अपने साथ जुड़ा हुआ है। इस वक्त यहाँ पर जो है ना ब्रैडकॉम ग्रुप अपग्रेड भी हो चुका है। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। इस वक्त की कहानी यही है। और यहाँ पर अब और आगे बढ़ते हैं जरा। तो एएमओ ऑर्डर से यहाँ पर अगर आप देखें तो 63 ऑर्डर लगे हैं और 21,30,000 शेयर्स बाई करने के लिए यहाँ पर एएमओ ऑर्डर लगा है। यानी कि स्ट्रॉन्ग अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बीसीजी का ट्रेंड। और जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल गया। बीसीजी अपग्रेड हो गया। बीसीजी स्मॉल कैप से अब मिड कैप कंपनी बन गई। जी हाँ, आज अपग्रेड हो चुका है। 5,036 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप का मार्केट कैप 0 to 5,000 करोड़ का होता है। वो कंपनियां स्मॉल कैप के अंदर आती है जिसका 5,000 करोड़ तक का मार्केट कैप होता है। 5,001 करोड़ भी अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप होता है वो मिड कैप के अंदर शामिल हो जाती है। और ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर जो है ना वो मिड कैप कंपनी बन गई है, अपग्रेड हो चुकी है। वापस हमने जो है ना ऊंचाइयों को छूना स्टार्ट कर दिया है और बहुत पोटेंशियल है। अभी भी बहुत कुछ यहाँ पर होना बाकी है। 3.67 का पी रेशियो है, अभी भी बहुत बाकी है। आपका सोचिए, आपका यहाँ पर जो है ना 7 या 8 का पी रेशियो चला गया, आपका स्टॉक कहाँ पर होगा? आप आधे से ज़्यादा की रिकवरी ऑलमोस्ट कर लेंगे। आप ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल अगर हो गया तो आप यहाँ पर समझिए कि आपकी आधी रिकवरी हो गई। और डबल अगर हो गया तो टेंशन मुक्त हो गए। ऑलमोस्ट वो 30, 32 और ये 40 के आसपास आ गया। ये समझिए कि आपका यहाँ पर जो है ना टेंशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। और इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं है। रिकवरी हमें चाहिए और वी शेप रिकवरी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रैडकॉम ग्रुप। और अब देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छा अपग्रेड हो गए, बाकी वगैरह वगैरह सब कुछ बेहतरीन, सब कुछ बेहतरीन। बट फिर भी टेक्निकल अपनी जगह। आपके इंडिकेटर क्या कहते हैं? आपसे पहले ही कहा था आप 24 रुपये 80 पैसे पर कदम रख रहे हैं। कल आपका यहाँ पर 1 रुपये 5 पैसे 1 रुपये 10 पैसे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए। यानी कि आप 25 रुपये 90 पैसे 25 रुपये 95 पैसे के आसपास होंगे। नेक्स्ट डे आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 27 रुपये की तरफ बढ़ रहे होंगे, यानी कि 200 डेमा। ठीक है। आरएसआई कहाँ पर है इस वक्त? आरएसआई आपका आ चुका है 81.14। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आप हाईली ओवरबाउट के अंदर अब आ चुके हैं। और आरएसआई के बारे में इतने दिनों से बात कर रहे हैं, इतने दिनों से बात करें कि आप सबको ही जान चुका है। हर कोई जानता है कि आरएसआई की वैल्यू कितनी हाईली कहाँ कितना रहता है। और मैं कहता रहा हूँ यहाँ पर ना 1-1.5 साल के बाद हम लोग को यहाँ पर ये आरएसआई की वैल्यू देखने को मिल रही है। जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है। कोई डिप आती है तो वो डिप बाई ऑन डिप की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पर पेशेंस जिस तरीके से बनाकर रखा था 9 रुपए से यहाँ तक, अभी भी आपको बचा कर रखना है पेशेंस। ध्यान रखिए, यही रियलिटी है। वो मौका पता नहीं कितने लोगों के हाथ में लगेगा। लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गया। और 2-3 डिप चाहिए, इतने में आपका आरएसआई जो है ना वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना ठंडा होने का नाम नहीं, अभी यहाँ पर 200 डेमा आना बाकी है। और वी शेप रिकवरी का देखिए बेहतरीन एग्जांपल। वी शेप लगातार यहाँ पर ना मतलब सोच ही नहीं रखा था कि इतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ सिंगल डिजिट में हम पहुँच गए थे, कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। वाकई में मतलब जितना ह्यूज नेगेटिव जो बोल सकता था सबने बोल लिया, सबको परे कर कर ये आगे बढ़ा। इससे बढ़िया और कुछ भी बात नहीं। सबसे बेहतरीन यही है। अब यहाँ पर ना ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक 2.70 2.80 टाइम्स यहाँ पर जो है ना वो होने वाला है आपके इस वक्त। मतलब मार्केट में अगर आप देख लें कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो ऐसा परफॉर्मेंस करके दिख रहा हो। राइट, लोग सुजलॉन की बात करते हैं ना, सुजलॉन हुआ या बाकी वगैरह वगैरह। सुजलॉन के मार्केट कैप पर अगर ये कंपनी पहुंच गई ना 18,000 करोड़, आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट लगभग 70 to 80% रिकवरी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात। तो आप ये समझिए यहाँ पर ना मतलब जिन्होंने फियर को ना अपने लिए बना के रखा, फियर को अपना दोस्त बना लिया और उनको मार्केट ने रिवॉर्ड किया। और ये बेस्ट एग्जांपल है। जब फंडामेंटल किसी कंपनी के अच्छे हो तो फिर यहाँ पर ना रिस्क, मार्केट का दूसरा नाम रिस्क है। और जब ऐसी जगह रिस्क आप लेते हैं हाथों हाथ रिवॉर्ड कहीं ना कहीं मिलते ही है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी कहानी और बाकी है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर जो है ना इंतजार करिए, एक बाय ऑन डिप मिलेगा। वो बिल्कुल भी ख़राब बात नहीं है, उसमें आप निराश मत होइएगा। वही बात है कि कार चलते चलते थोड़ा सा एक जगह रुकती है इंजन को ठंडा करने के लिए। वैसा ही बीसीजी के अंदर है। कोई भी ऐसी डिप यहाँ पर लोग छोड़ेंगे नहीं।
कोई भी ऐसी डिप, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और वो बता भी रहा है। और शंकर शर्मा जी को ना धन्यवाद करना चाहिए कि जितना मतलब प्राइस इतना नीचे आ गया, साथ में बने हुए इवन म्यूचुअल फंड्स वाले यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे हैं। एक दो ने अगर और तंगड़ी यहाँ पर जो ना बाइंग कर डाली तो आप ये समझिएगा कि म्यूचुअल फंड का यहाँ पर ना बहुत बड़ा रोल है। आप कहते हैं कि आपके पास म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है, बट एक्चुअल में म्यूचुअल फंड है पब्लिक मनी। इस बात को आप समझिएगा कि म्यूचुअल फंड पब्लिक मनी है। आपका नाम वहाँ पर वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन अगर HDFC ने उतने ही शेयर अगर खरीद लिए ना तो वैल्यू जरूर रखेगा। लोग पता है क्या मजाक तो उड़ाएंगे म्यूचुअल फंड का कि आपने 5,000 शेयर बाई करे, लेकिन ये जो लोग सोचेंगे ना कि HDFC ने यहाँ पर 5,000 बाई क्यों करे, उनको ऐसा क्या लग गया, वो लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आप इस बात को समझिए। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना BCG के अंदर जो भी आपको मिल रहा है वो आगे आपका ना मार्केट के अंदर काम आएगा। अकेला आपके लिए BCG नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने और शेयर्स होंगे, कभी उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो ना होता हुआ नज़र आएगा। हर चीज़ एकदम ना अपसाइड नहीं पकड़ती है, अपसाइड पकड़ के डाउन भी आती है, फिर अप जाती है, राइट, सीधी सी बात है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होगी। म्यूचुअल फंड का एक अलग ही रवैया है, म्यूचुअल फंड का एक अलग ही रोल है मार्केट के अंदर, और जिसके साथ नाम जुड़ गया है HDFC का, HDFC क्या बताए, मतलब वो अलग ही कहानी फिर लिखता है। देखा है अभी तक तो ऐसे ही होता हुआ दिखा है, अभी तो और चढ़ान चढ़ना बाकी है, देखते हैं। तो अभी यहाँ पर ना 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा ये रहे लेवल्स। 50 डेमा आपका बहुत दूर है, आपका 10 रुपये कहाँ कोसों दूर आपने छोड़ दिया, 15 रुपये 44 पैसे पर है सिर्फ। आपका 100 डेमा जो है ना वो 19.67, 5 रुपये ऊपर हम। आपका 200 डेमा 27.71। अगर यहाँ पर दो सिनेरियो ने, या तो हम लगभग 27, 27.5, 28, 27.5 के आसपास पहुंचकर एक डिप होगा, और अगर ये डिप नहीं होता है और लगातार इसके अंदर और बाइंग आती है, 30 रुपये हो जाता है, 31 रुपये हो जाता है, ठीक है ना, अगर 31 रुपये हो जाता है और गिर कर ये वापस 200 डेमा के आसपास आता है, राइट, 200 डेमा 27.71 पर नहीं बना रहा है, वो 200 डेमा थोड़ा सा और नीचे आएगा और हम लोग काफ़ी हायर की तरफ होंगे। मान लीजिए 200 डेमा शिफ्ट हो गया है 27 रुपये 20 पैसे पर, 31 रुपये पहुँच गए स्टॉक, डिप आया 27 रुपये 20 पैसे से डिट्टो वहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा ना कि हम सोच ही नहीं सकते। तो सिनेरियो दो ही होने हैं, और यहाँ पर ना या तो 200 डेमा के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आनी है, या फिर यहाँ पर, और वो RSI कहीं ना कहीं सजेस्ट भी कर रहा है, उसको हम यहाँ पर ना किनारे नहीं कर सकते। क्लियर बात है, मतलब हमने इतना बढ़िया मूव देखा, अब थोड़ी सी हमें एक डिप चाहिए क्योंकि RSI काफ़ी ज़्यादा आई है, और सिर्फ 3 दिन के अंदर वो ठंडा हो जाना है। वो ज़्यादातर इतना ही है, RSI जाने में बहुत धीरे धीरे जाता है, लेकिन एकदम जब ठंडा होता है ना, कूल ऑफ होता है, एकदम कूल ऑफ हो जाता है वो, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। सो देखते हैं, अब आने दीजिए, देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तब होता क्या है असल में, ये भी तो देखना है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब उसमें होता क्या है। लेकिन फिलहाल जो है ना हम 200 डेमा की ओर जा रहे हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं। और लगभग आप ये समझिए कि 2 दिन में हम 200 डेमा के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी कल और परसों हम कहीं ना कहीं 200 डेमा के आसपास होंगे। तो उम्मीद है आप इस बात को यहाँ पर समझ रहे होंगे। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हमें सिर्फ ये गौर करना है कि ब्रैडकॉम ग्रुप का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर, आपको वर्ड याद आया जब सारे के सारे जो सपोर्ट थे जब टूटे थे, तब मैंने आपसे कहा था बिहेवियर नोट करिए, बिहेवियर नोट करिएगा। वही सारी चीज़ें इस वक्त ही अपने को बिहेवियर ही नोट करना है, और फिर यहाँ से जो है ना अगर एक अपसाइड अगर पकड़ गया तो फिर वो कोई रोक नहीं सकता BCG को कवर होने से। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।